हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में क्वेश्चंस करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ जनरल साइंस। ऑलरेडी इस सीरीज के 2 पार्ट हो चुके हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो रिसेंटली हेल्थ जेकेएसबी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप दोस्तों को आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। अगर आप दोस्त जेकेएसबी एफए की तैयारी कर रहे हैं, एसआई फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें आपके पास जनरल साइंस का पोर्शन मेंशन है, तो उन दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आपको आइडिया मिल जाएगा कि जेकेएसबी भाई क्वेश्चन पूछ रहा है तो कहाँ से पूछ रहा है और किस लेवल के क्वेश्चन आप दोस्तों को देखने को मिल सकते हैं। तो ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो रिसेंटली है जेकेएसबी के एग्जामिनेशन पूछे गए हैं, वहीं से ये क्वेश्चन लाए हुए हैं। ऑलरेडी सर इस सीरीज में आपके पास 2 पार्ट हो चुके हैं। आज आपके पास पार्ट नंबर 3 है। जिन दोस्तों ने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं उनसे गुजारिश करें पहले 2 पार्ट देख लीजिए, फिर आज की क्लास में आइएगा। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। जो साथी नए जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश करेंगे दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि और साथी जो है टाइम रहते जुड़ सकें। कम से कम टाइम से ज़्यादा क्वेश्चन करने का उपराला रखते हैं। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं 2 सीरीज में। आज क्वेश्चन नंबर 51 आज आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड। बताइए सर, वो प्रोसेस जिसके माध्यम से आप ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा है तो रिलीज एनर्जी, ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है इवापोट्रांसपायरेशन, ऑप्शन बी आपके पास आ रहा है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है ट्रांसपायरेशन। तो बहुत ही बेसिक सवाल है, आप दोस्तों ने बताना है द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड उसे आप क्या कहते हैं? नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। चलिए सर, इसी तरह आप दोस्तों का आंसर जो है चैट बॉक्स में आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन। आप देखिए सर, एटॉमिसिटी पर ऑलरेडी 2 क्लास में बात हो चुकी है। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी पर क्वेश्चन आया था, सर हमने कर दिया है। इसी तरह से आपके पास हीलियम की एटॉमिसिटी पर क्वेश्चन आया था, हमने कर दिया है। कंसेप्ट क्या है, किस तरह से क्या चीज़ हो रही है वो हमने पढ़ लिया एटॉमिसिटी के रिलेटेड। अभी सीधा आंसर बताइए इसका। एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, जनरली आप हाइड्रोजन को किस तरह लिखते हैं सर? H2 के तौर पर आप लिखते हैं इसको। तो एटॉमिसिटी हाइड्रोजन की क्या आ जाएगी सर? 2 आ जाएगी। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर आ जाना चाहिए। तो जो बिल्कुल सर बेसिक क्वेश्चन है जो आपने पढ़े हैं उन पर टाइम बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब आप दोस्तों को पता है सर हमने विटामिन को 2 कैटेगरी में तब्दील किया होता है। एक तो आपके पास वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, दूसरा आपके पास फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। आपसे पूछा गया इनमें से आपके पास वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है विटामिन ए। तो जिन दोस्तों ने हमारी विटामिन सी क्लास देखी होगी विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स, आप दोस्तों को हमने इनके केमिकल नेम्स, इनकी डिफिशिएंसी डिजीजेस, इनके जो सोर्सेज हैं वो सारे के सारे याद कराए हुए हैं। जिन दोस्तों ने वो देखे हैं बहुत खूब, बहुत अच्छे से आप आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है जी। तो जिन दोस्तों ने नहीं देखी है वो क्लास प्लीज़ वो देख लीजिएगा। देखिए हमने आपके पास कंसेप्ट पढ़ा था सर, कीड़ा KEDA, हमने बोला था कीड़ा जो है पानी में नहीं घुलता, किस में घुल जाएगा सर? ये आपके पास फैट में घुल जाएगा। मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन आपके पास कौन कौन से आ जाएंगे सर? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए आ जाएंगे। तो वाटर सोल्यूबल में कौन क्या आ जाएंगे सर? एक तो आपके पास बी ग्रुप आ जाएगा आपके पास, प्लस आपके पास इसमें जो विटामिन सी है वो आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास विटामिन बी कहीं है सर? नहीं है। के भी आपके पास फैट सोल्यूबल आ रहा है, डी भी फैट सोल्यूबल आ रहा है, ए भी आपके पास फैट सोल्यूबल आ रहा है। बच क्या रहा है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विटामिन सी जो है आपके पास क्या है? इट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए दोस्त। चलिए सर, क्वेश्चन 55 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज ए लोवेस्ट काइनेटिक एनर्जी। अब बताइए सर, इनमें से कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें आपके पास कम से कम काइनेटिक एनर्जी होती है, लोवेस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है? ऑप्शन ए आपके पास सॉलिड लिक्विड आ रहा है, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी सॉलिड एंड ऑप्शन डी आपके पास प्लाज्मा। तो जिन दोस्तों ने हमारी पटवारी के लिए जो क्लास हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लगाई है, ठीक है जी, जिन दोस्तों ने वो क्लासेस देखी हैं उनको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाए हुए हैं। सारे के सारे सर, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, प्लाज्मा क्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो जिन दोस्तों ने वो क्लास देखी है इसका आंसर बहुत बखूबी से आप दे देंगे। चलिए बताइए सर, आपने क्या बताना है, कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें आपके पास लोवेस्ट काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी? अब आप दोस्तों को पता होना चाहिए सर, अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर में आपके पास अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेंगी। जिस आपके पास स्टेट ऑफ मैटर में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स देखने को मिलेगी उसके मॉलिक्यूल्स में सबसे कम एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, मूवमेंट सबसे कम देखने को मिलेगी। तो वो कौन से होते हैं? आप देखिए सर, सोल्डर्स अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ मिलती है आपको सर? सोल्डर्स में मिलती है। तो कह सकते हैं कि सोल्डर में जो आपके पास पार्टिकल्स हैं उनमें आपके पास लोवेस्ट काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप कोरिलेट कीजिए चीज़ों को, ऑप्शन सी आपके पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए सर, क्वेश्चन 56 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग गैस लॉज शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब इसके बारे में सर सारे के सारे जो क्या, बॉयलर्स लॉ क्या है, गेल-यूजिक लॉ क्या है, एवोगैड्रोस लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है। एक तो हमने सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेज जब आपके साथ लगाई हैं वो सारे पढ़ चुके हैं। इन एडिशन टू डैट जो हमने लास्ट क्लास आपके साथ डिस्कस की है उसमें ये सारे के सारे पढ़ चुके हैं। अब प्रेशर
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास वॉल्यूम। ये किसने बोला था हमें? सर ये बॉयलेज ने बोला था, लास्ट क्लास में ही पढ़ चुके हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 57 आपकी स्किन के ऊपर, इन विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑकर्स थ्रू द मॉइस्ट स्किन। आपने बताना है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म नीचे दिया गया है जिनमें आपके पास गैसेज एक्सचेंज कहाँ से हो रहा है? वाया मॉइस्ट स्किन। तो अगर आप डॉग के बारे में बात करेंगे, ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है, ऑप्शन बी आपके पास अर्थवर्म आ रहा है, ऑप्शन सी आपके पास फिशेज आ रहा है, एंड ऑप्शन डी आपके पास बुफेलो आ रहा है। अब देखिए सर, डॉग में आपके पास ऐसा तो नहीं हो रहा है, आप बुफेलो देखेंगे तो वैसा आपको नहीं देखने को मिलता है वाया मॉइस्ट स्किन, यहाँ आपके पास गैस एक्सचेंज तो नहीं हो रहा है। फिश के बारे में सर ऐसा नहीं है, तो बचेगा क्या आपके पास? नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी। अर्थवर्म में से टिक कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है जी, ये सारे के सारे क्वेश्चन रिसेंटली हेल्ड JKSSB एग्जामिनेशन में, जहाँ जिस पेपर में आपके पास जनरल साइंस का पोर्शन मेंशन है सर, वहाँ से कंपाइल करके आपके दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए सर, चलिए लीजिए सर, विटामिन पर और एक क्वेश्चन आ गया। आपने बताना है विच आर फॉलोइंग विटामिन डिफिशिएंसी काजेस स्कर्वी। आप किस विटामिन की कमी से, किस विटामिन की डिफिशिएंसी से आपको स्कर्वी जैसी बीमारी देखने को मिल सकती है? ऑप्शन ए क्या विटामिन ए आ रहा है, ऑप्शन बी क्या आपके पास विटामिन के आ रहा है, ऑप्शन ई, ऑप्शन सी आपके पास विटामिन ई के बारे में बात हो रही है, और ऑप्शन डी आपके पास विटामिन सी के बारे में बात हो रही है। तो स्कर्वी की रिलेशन किसके साथ आ रही है सर? नन अदर देन एस्कॉर्बिक एसिड, दैट इज आपके पास विटामिन सी। ठीक है जी, अच्छे से आपने पढ़ा है। ब्लीडिंग ऑफ गम्स, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं विटामिन सी में। विद मेमोरी ट्रिगर्स, ये चीज़ें हमने याद कर दी हैं। चलिए इस तरह आगे बढ़ेंगे। तो आपने मार्क कर दिया सर, क्वेश्चन नंबर 58 आपके पास ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। चलिए सर, स्कर्वी किसके साथ रिलेटेड है? विटामिन सी के साथ, अच्छी बात है सर। चलिए सर, क्वेश्चन 59 आपकी स्क्रीन के ऊपर, द रिलेशनशिप बिटवीन विच टू गैस वेरिएबल्स आर शोन इन द चार्ल्स लॉ। अब बताइए सर, चार्ल्स लॉ में इनमें से किन दो के बीच में रिलेशन मिलती है आपको? आपने सर हमारे साथ लास्ट क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है सर। बॉयलेज लॉ हमें प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन दे रहा है, चार्ल्स लॉ किसके बारे में देगा? ऑप्शन ए सर प्रेशर वॉल्यूम, सर ये तो आपके पास बॉयलेज लॉ दे रहा है। टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या पता सर दे सकता है नहीं दे सकता है? ऑप्शन सी आपके पास वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ गैसेज, पार्टिकल, ये हमने सर एवोगाड्रो लॉ के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर आप दोस्तों को याद होगा, प्रेशर टेम्परेचर, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, क्या कंसेप्ट था वो बेहतर तरीके से हमने सीखा था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? आपके पास चार्ल्स लॉ में रिलेशन आ जाती है कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर आ जाता है, दैट इज V1 डिवाइड बाई T1 आप ले सकते हैं, V2 डिवाइड बाई T2, ये चीज़ हमने पढ़ी है लास्ट क्लास में भी सीखी है, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो पटवारी के लिए क्लासेस हुए उसमें भी सीखी है। तो करेक्ट आंसर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ऑप्शन बी मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 60 पर जाने से पहले, चलिए सर आप दोस्तों गुजारिश करेंगे, सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। अब बताइए सर, ब्लैक गोल्ड आप इनमें से किसे कहेंगे? ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, एंड ऑप्शन डी बायोफ्यूल। तो बहुत ही बेसिक सवाल है, आप दोस्त जो है चैट बॉक्स में साथ साथ आंसर देते रहिए सर। विच आर फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक गोल्ड, एंड ब्लैक गोल्ड आपके पास क्या आ रहा है सर? नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पेट्रोलियम ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले, डार यासर साहब जिनके हमें कमेंट एक रिसीव हुआ है, हमारे दोस्त, बहुत ही प्रिय मित्र, हमारे चैनल से सर लास्ट 1 साल से जुड़े हुए हैं, उन दोस्त की जो है सिलेक्शन हो चुकी है। JKSSB सुपरवाइजर के जो है रिजल्ट आए हुए हैं, जो आपके पास सब ऑडिटर के रिजल्ट आए हुए हैं, उन्हें अपनी मैसेज हमें अपनी इस तरह से भेजी हुई है। उन्होंने लिखा है, सर थैंक यू सर, आई गॉट सेलेक्टेड विद 99.64 परसेंटाइल, योर हार्ड वर्क एंड वेल विशेज वर्कड फॉर मी, यासर अहमद डार। तो यासर साहब, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई आप दोस्त, आपके लिए कंग्रेचुलेशन सर। ये बिल्कुल आपकी मेहनत है, बिल्कुल आपकी जो हार्डवर्क किया है सब उसका नतीजा है। हम तो सिर्फ यहाँ पर आप दोस्तों के साथ बने हुए हैं, एक रास्ता दिखा रहे हैं, एक मिलकर तैयारी करने के लिए, एक आपको मंजिल की तरफ एक स्ट्रेट पाथ दिखा रहे हैं। बाकी जो मेहनत करने का काम है, जो हार्डवर्क करने का काम है, बिल्कुल आप दोस्त कर रहे हैं। तो पूरे का पूरा श्रेय जो आप दोस्त को ही जा रहा है। तो जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सर हमने इस चैनल को इस मकसद से ही स्टार्ट किया था कि एटलीस्ट एक सिलेक्शन हमारी एक एग्जामिनेशन में आनी चाहिए। ठीक है जी, और इसी मोटिव से हम काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि बहुत सारे दोस्त जो जूनियर असिस्टेंट के लिए एग्जामिनेशन जिन्होंने दिया है, क्योंकि हमें पता है सर उनके सर हमें नाम भी टिडबिट्स अभी सर उंगलियों पर याद आ रहे हैं। तो जो हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे साथ न्यूमेरिकल रीजनिंग की, बाकी जीके की क्लासेस, सर कंप्यूटर की क्लासेस बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे साथ देखी हैं, तो उम्मीद है उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस एग्जामिनेशन में बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करके आए हैं, उनके रिजल्ट जो हैं बहुत बेहतर होंगे। तो उम्मीद करेंगे आप दोस्तों के कमेंट भी ऐसे ही आप दोस्तों को जल्दी हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए सर आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। पूछा क्या जा रहा है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। अब हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में बात किया, तो इसे आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए करंट डेंसिटी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल पावर एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। बताइए सर, आपको हमने कल ही बताया था सर, जे से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, तो उसे आप क्या कहेंगे? नन अदर देन करंट डेंसिटी। बहुत खूब, आप दोस्तों के आंसर आने चाहिए सर। ऑप्शन नंबर ए करंट डेंसिटी से मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन 62 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। अभी अभी सर स्कर्वी के लिए हमने इसका नाम ही ले लिया था, आप दोस्त जब आंसर बिल्कुल अच्छे से दे दीजिए। विटामिन B6 आ सकता है, B2 आ सकता है, C आ सकता है या B1 आ सकता है। तो स्कर्वी के लिए किस डिफिशिएंसी हो रही है सर? विटामिन C की डिफिशिएंसी हो रही है, एंड विटामिन C इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 63, विच आर फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, या ऐसा कहे कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो आपके पास इनमें से स्केलर आ रही है? स्पीड देखिए, फोर्स देखिए, आपके पास मोमेंटम आ रहा है, और वेलोसिटी देखिए। सर अगर वेलोसिटी आप देखेंगे सर, ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। अगर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे सर, ये वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स के बारे में बात करेंगे सर, ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर स्पीड के बारे में बात करेंगे, स्पीड एक आपके पास दरअसल एक स्केलर क्वांटिटी है, बाकी सारे आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड के लिए सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड आ रहा है। 64 आपकी स्क्रीन के ऊपर, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। तो लाइट ईयर किसका मेजरमेंट है, किसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है? क्या आपके पास एक्सेलरेशन का आ रहा है, क्या टाइम का आ रहा है, क्या वेलोसिटी का आ रहा है, क्या डिस्टेंस का आ रहा है? बताइए सर, चैट बॉक्स में आंसर बताइए। आप दोस्तों को पता होना चाहिए सर, लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर बेसिकली आपके पास एक डिस्टेंस आ रही है, कितनी डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करेगी एक साल में। अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू जो है 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हम जो है ले लेते हैं। 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स, ये हम जो है इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं। तो किसका यूनिट है सर? ये आपके पास डिस्टेंस क्या है। अच्छी बात है सर, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, विच आर फॉलोइंग टर्म्स डिनोट द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। अब बताइए सर, इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो दर्शाती है डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर? जिन दोस्तों ने इकोसिस्टम की हमारी क्लासेस देखी हैं, साइंस के लिए FA के लिए जो हमने क्लासेस लगाई थी, जनरल साइंस फॉर FA, उसमें एक टॉपिक आ रहा था इकोसिस्टम, उसमें हमने ये चीज़ें सब पढ़ी हुई हैं सर। तो आप बताइए आप दोस्त कि इनमें से कौन से ऐसा टर्म आ रही है जो डिनोट करेगी डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर? क्या एक्सप्लांट होगा सर? नहीं होगा। क्या लिटर होगा सर? नहीं होगा। कैलस होगा सर? नहीं होगा। क्या बचेगा? क्या ह्यूमस। अगर आप दोस्तों ने फलकम का कंसेप्ट हमारे से पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आज के लिए हमारे पास ह्यूमिफिकेशन का कंसेप्ट आ जाता है, तो वहाँ हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, सीखी हुई है। तो ह्यूमस क्या है सर? डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। चलिए सर, सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए। बताइए सर, मोल किसका ऐसा यूनिट है? लास्ट क्लास में ही हमने आपको बताया था कि ऐसा यूनिट के लिए हमारे पास कौन कौन चीज़ें आ रही हैं, वो हमने पढ़ी है। बताइए सर, ऐसा यूनिट मोल किसका है? थर्मल टेम्परेचर का क्या आ रहा है सर? आपके पास केल्विन आ रहा है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए आपने कैंडला का कंसेप्ट पढ़ लिया था। आपके पास इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है सर, इसके लिए आपने क्या पढ़ा था? चलिए जी, आपको पता ही है, एम्पियर का कंसेप्ट पढ़ लिया था। आगे आपके पास क्या आ रहा है सर? आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसमें आप ले रहे हैं सर? मोल में ले रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C, दैट इज मोल आ रहा है। चलिए जी, 67 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन विच कंटिनेंट इज ओजोन होल फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बार ओजोन होल आपके किस कंटिनेंट में देखने को मिला था? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी नॉर्थ अमेरिका, एंड ऑप्शन डी आपके पास एंटार्क्टिका। बताइए सर, जो साथी देख रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दोस्तों को सबको पता होता है कि ओजोन होल के रिलेटेड सबसे पहले नाम जो आपके पास कंटिनेंट आता है वो नन अदर देन एंटार्क्टिका ही आता है। तो ऑप्शन नंबर डी मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 68, विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बताइए जी, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको कहाँ देखने को मिलती है? क्योंकि अभी हमने आपको पास जब हमने काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट पीछे पढ़ा था किसी क्वेश्चन में, वहाँ इसके बारे में जिक्र हो गया था ऑलरेडी। ऑप्शन ए गैस आ रहा है, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी लिक्विड, एंड ऑप्शन डी सॉलिड। बताइए सर, कौन सा ऐसा स्टेट ऑफ मैटर आ रहा है जिसमें आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखने को मिलेगी? तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सॉलिड। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 69, ऑन विच क्वांटम नंबर डज द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंडेंस। अब बताइए सर, अगर आप FA की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन देख के सर आप घबराइए नहीं, आपके सिलेबस में सर ये टॉपिक नहीं है, क्वांटम नंबर का कंसेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, मुतमईन रहिए आप। तो तभी आप इन जनरल सीखना चाहते हैं तो सर ये आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि आपने बताना है कि आपके पास कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर, नीचे 4 में से कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर है जो क्या डिनोट करता है? विच आर फॉलोइंग क्वांटम नंबर, ऑन विच आर द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डज द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर डिपेंडेंस। तो ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर किस एटॉमिक जो ऑर्बिटल है इसकी ओरिएंटेशन किस पर डिपेंड करती है? नन अदर देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सर ये कंसेप्ट हम PUC में, अगर आप दोस्तों में किसी के साइंस सब्जेक्ट होंगे
तो फिजिक्स के सर पीयूसी में कंसेप्ट हम ये पढ़ते हैं सर बेहतर तरीके से। तो आपके पास क्या आ रहा है सर, केमिस्ट्री में कंसेप्ट आपके पास आ जाता है, तो हम इसका आंसर जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लेते हैं। करेक्ट आंसर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जनरली इसे आप इस तरह से m से जो है डिनोट करते हैं। यह आपके पास दर्शाता है ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स विद रिस्पेक्ट टू 3 एक्सिस ऑफ द स्पेस। तो अगर आप दोस्तों में से किसी को याद होगा वो तो चलिए सर, इतना डीप जाने की जरूरत आपको नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास अगर z एक्सिस हो गई या आपके पास y एक्सिस हो गई, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, ये x एक्सिस हो गई, तो कुछ इस तरह के हम जो है लूप्स बनाते हैं। ये हमने पढ़े हैं, ये कंसेप्ट हमने अच्छे से पढ़े हैं। ये आपके पास पी एक्स को दर्शाएगा, इसी तरह से आप पी वाई के लिए बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमने पढ़ी है, आपने इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक नाम याद रख दीजिए कि आपके पास ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड करता है सर किस पर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 70, विच आर द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ ए हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसका होगा? तो बहुत बेहतरीन तरीके से 2-3 क्लास में सर इसके बारे में बात हो चुकी है। हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किस रेडिएशन का होना चाहिए? इंफ्रारेड रेडिएशन का, बीटा रेडिएशन का, गामा रेडिएशन का या अल्फा रेडिएशन का? हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर किस रेडिएशन का है? चलिए सर चैट बॉक्स में आपने आंसर जो है साथ साथ देते जाइए। चलिए सर, देख रहे हैं आपके चैट बॉक्स में आंसर सर साथ साथ आने चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए? नन अदर देन, बताइए सर, नन अदर देन, बिल्कुल जी, गामा रेडिएशन। तो गामा रेडिएशन का सबसे ज़्यादा आपके पास पेनिट्रेशन पावर देखने को मिलता है। तो 70 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए दोस्तों। पूछ रहे हैं कि विच टाइप ऑफ द एनर्जी सोर्स इज टाइडल एनर्जी। कौन सा सोर्स आपके पास देखने को मिलता है जो टाइडल एनर्जी है? इनमें से कौन सा सोर्स आप गिनेंगे? ऑप्शन ए एग्जॉस्टेबल, ऑप्शन बी नॉन कन्वेंशनल, ऑप्शन सी कन्वेंशनल एंड ऑप्शन डी आपके पास नॉन रिन्यूएबल। देखिए सर, सोर्स ऑफ एनर्जी को हमने रिन्यूएबल सोर्स में पढ़े हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स भी पढ़े हैं, कन्वेंशनल सोर्स भी पढ़े हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स भी पढ़े हैं। कन्वेंशनल सोर्स हमने पढ़े हैं सर जो बहुत पहले टाइम से आप इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कावडंग हो गया आपके पास, बाकी चीज़ें हो गई, जो चीज़ें आप लगातार इस्तेमाल करते आ रहे हैं पहले टाइम से, उन्हें आप कन्वेंशनल लेंगे। जो नए ताज़ा तरीन सोर्स ऑफ एनर्जी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें आप नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में लेंगे। तो आपके पास जो टाइडल एनर्जी है ये भी ताज़ा तरीन नए सोर्स ऑफ एनर्जी में आ रही है, इन्हें आप नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में ही शुमार करते हैं। तो जिन दोस्तों ने एफएआई के लिए जनरल साइंस का पोर्शन हुआ था उसमें हमने क्लास लगाई थी सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए, तो जिन दोस्तों ने वो क्लास देखी है प्लस इसके साथ एमसीक्यूज भी किए थे ऑन द वेरी टॉपिक ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, वो क्लास देख ली है आपने। तो कोई भी क्वेश्चन आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी का ऐसा नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट करके आंसर सही ना दे पाएं। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 72, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि मेटाबॉलिक वेस्ट को आप जब रिमूव करते हैं बॉडी से, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है एक्सक्रिएशन, ऑप्शन बी आपके पास आ रहा है गैस्ट्रुलेशन, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है फोटोसिंथेसिस एंड ऑप्शन डी आपके पास डाइजेशन आ रहा है। तो चलिए सर, इसका आंसर आप दोस्त बहुत बखूबी से दे देंगे। देखिए सर, एक्सक्रीशन क्या है ये भी आप दोस्त जानते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या है, डाइजेशन क्या है, इनके बारे में आप जानते हैं। ये जो आपके पास गैस्ट्रुलेशन आ रहा है इसके बारे में आपको बताएं तब तक जब तक आपके आंसर आ जाएंगे। गैस्ट्रुलेशन बेसिकली आपके पास एक स्टेज आ रहा है इन अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट एनिमल्स। ठीक है जी, तो ये अर्ली आपके पास एक स्टेज आ रही है इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, तो ऐसा आपने याद रख लेना है। तो आपके पास करेक्ट आंसर इसका क्या आ रहा है सर? एक्सक्रिएशन ही आ रहा है। एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस of removal of the metabolic waste from the body. 73 क्वेश्चन, in which layer of the earth's atmosphere do precipitation occur? आप बताइए सर, किस लेयर में आपके पास अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है? ना सिर्फ प्रेसिपिटेशन सर, जो भी आपके पास क्लाइमेटिक फिनोमेना है पूरे के पूरे इसी आपके पास स्फीयर ऑफ एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन ए एक्सोस्फीयर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन सी मेसोस्फीयर एंड ऑप्शन डी आपके पास ट्रोपोस्फीयर। ये लेयर्स हमने कल से लास्ट क्लास में विद हेल्प ऑफ डायग्राम भी पढ़े हैं, अगर आप दोस्तों को याद होगा। हमने ट्रोपोस्फीयर पढ़ा, स्ट्रेटोस्फीयर पढ़ा, मेसोस्फीयर पढ़ा, ये चीज़ें अगर आप दोस्तों को याद होंगी। तो सबसे नीचे वाला कौन सा है सर? ट्रोपोस्फीयर। यहीं पर आपके पास प्रेसिपिटेशन और क्लाइमेटिक फिनोमेना देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। 73 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74, which of the following device is used to measure potential difference between the two pointers in a circuit? आप बताइए सर, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है कि आपने बताना है इनमें से कौन सा आपके पास ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग आप करते हैं ताकि मेजर किया जा सके पोटेंशियल डिफरेंस को बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए सर्किट। चलिए, ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी आपके पास आ रहा है एमीटर, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है वोल्टमीटर एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है पिक्नोमीटर। आप देखिए सर, गैल्वेनोमीटर क्या है ये दोस्त पता है आप दोस्तों को, एमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है सबको पता है, लेकिन पिक्नोमीटर के बारे में बोले हमको आपको बात बताएं कि पिक्नोमीटर बेसिकली आपके पास एक ग्लास बोतल होता है। क्या होता है सर? ये आपके पास एक ग्लास की स्मॉल बोतल होती है,
ऑफ नॉन वॉल्यूम, जिसका आप उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स बाय वेइंग, इसके लिए आप उपयोग करते हैं पिकोनोमीटर का। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो आपके पास नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी वोल्टमीटर आ जाएगा। और ये बात आप याद रख दीजिए, कमेंट सेक्शन चैट बॉक्स में साथ साथ बताते ही जाइए कि वोल्टमीटर को आप किस में लगाते हैं, क्या आप इसे सीरीज में लगाते हैं, क्या आप इसे पैरेलल में लगाते हैं। चलिए सर बताइए इसका आंसर, हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75, विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज कंजर्व्ड इन बर्नौलीज थ्योरम। तो एफए में सर परेशान मत होइए, एफए में आपके पास ये टॉपिक नहीं है। बताइए सर एफए में नहीं है तो तभी आप बता सकते हैं, ये क्वेश्चन जेके से भी किसी एग्जाम में पूछा गया है पीछे। विच आर फॉलोइंग क्वांटिटीज इज कंजर्व्ड इन बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है कंजर्व रहती है। आप दोस्तों को और पता होगी बर्नौलीज थ्योरम में हम क्या पढ़ते हैं, सब बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट ही आपके पास आता है कि अगर आपके पास किसी लिक्विड का किसी आपके पास फ्लूइड का स्टडी फ्लो लेते हैं, कोई भी फ्लूइड अगर स्टडी फ्लो में है तो जो सम होगा सारी एनर्जी का, सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है किसी फ्लूइड का अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, इट रिमेन सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रीम लाइन। ठीक है, हर एक पॉइंट पर इसका जो ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का सम रहेगा वो सेम रहता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये बुनियाद रखता है अपनी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है इसको फॉलो करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। 76 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स गेट न्यूट्रिशन बाय फीडिंग ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बताइए सर इनमें से कौन से ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल्स आ रहा है जो अपना न्यूट्रिशन अपनी खुराक हासिल करता है बाय फीडिंग ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑप्शन ए ऑटोट्रॉपस, ऑप्शन बी ओमनीवर्स, ऑप्शन सी हर्बीवर्स एंड ऑप्शन बी आपके पास आ रहा है कार्निवर्स। बताइए सर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दो जो है बिल्कुल अच्छे से दे दीजिए, क्योंकि आप दोस्तों को पता है ऑटोट्रॉप तो नहीं आ सकते, हर्बीवर्स तो सिर्फ सर आपके पास हर्बीवर्स तो इसमें नहीं आ सकते क्योंकि इसमें दोनों प्लांट्स और एनिमल्स पर फीड कर रहे हैं। कार्निवर्स तो नहीं आ सकते, बचेगा क्या सर, ओमनीवर्स आ रहे हैं। ओमनीवर्स ऐसे आपके पास एनिमल्स आएंगे जो आपके पास बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स पर फीडिंग अपनी हासिल करेंगे। 77 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट द थर्ड लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। इनमें से आपके पास थर्ड लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कौन है। अभी भी हमने पढ़ा है सर नीचे कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर, फिर कौन सा है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर कौन सा है सर मीजोस्फेयर। तो थर्ड लेयर कौन सा आ गया, मीजोस्फेयर आ गया। ऑप्शन नंबर बी मार्क कीजिए और आगे बढ़िए, सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 78, विच आर फॉलोइंग विटामिन डिफिशिएंसी काजेज पर्निशियस एनीमिया। अब देखिए सर विटामिन पर कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर से दरखास्त करेंगे आप दोस्तों से आप ये क्लास ज़रूर देखिएगा, विटामिन बाय दिलबीर सिंह खालसा। तो वहाँ हमने मेमोरी ट्रिक के माध्यम से आप दोस्तों को ये चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। तो आपको पता है सर पर्निशियस एनीमिया हमने आपको पढ़ाया है विद अ मेमोरी ट्रिक, याद कराए हुए है कि नन अदर देन विटामिन B12 जो है इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए सर 79 क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B2। चलिए विटामिन B2 का आपने क्या बताना है, साइंटिफिक नेम बताना है। ऑप्शन ए पायरोडॉक्सिन, ऑप्शन बी थायामीन, ऑप्शन सी नायासिन एंड ऑप्शन डी आपके पास क्या रहा है, राइबोफ्लेविन। तो आप दोस्तों को पता होना चाहिए बहुत बेहतरीन तरीके से कि आपके पास जो है विटामिन B2 इसका सही नाम क्या है, केमिकल नेम इसका क्या है। चलिए सर अटेम्प्ट कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी दैट इज राइबोफ्लेविन। चलिए सर इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगली आने वाली क्लास में सर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में वाया MCQs आप दोस्तों ने बहुत कुछ सीखा होगा। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आप दोस्तों ने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। डू टेक योर बेस्ट केयर।